आमीन। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हमेशा संगति में बने रहें। आमीन आमीन। परमेश्वर, आपको मालूम है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और प्रार्थना करते रहते हैं और हम थक जाते हैं, है ना। कभी कभी प्रार्थना करते करते हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। परंतु परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, सुनता रहता है, लेकिन वो कहता कि मैं नहीं थकता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते सुनते वो कभी नहीं थकता है। आमीन आमीन। फिर हम क्यों थक जाते हैं? जब सुनने वाला नहीं थक रहा है तो हम बोलने वाले जो हैं क्यों थक जा रहे हैं? आमीन। वो कहता है जब तक तू प्रार्थना करता रहेगा तब तक मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। जितनी देर तू प्रार्थना करेगा उतनी देर तक मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परंतु हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा वो प्रार्थना करते करते नहीं थकता है। आमीन। आपको मालूम है अय्यूब के पास क्या था? अय्यूब मजबूत किस वजह से था? क्या कारण था? अय्यूब एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसके जीवन में हम देखते हैं उथल पुथल हुआ, उसके जीवन में इतना कलेश आया, इतनी परेशानियां आई, उसके बावजूद भी अय्यूब चट्टान की तरह क्या था, खड़ा हुआ था। किसी चीज की कमी नहीं थी उसके पास, किसी भी बात को लेकर उसको चिंता भी नहीं थी, और ना ही अय्यूब की कोई भी परेशानी थी। परमेश्वर में क्या था? वो इतना बड़ा धर्मी था, सीधा था, खरा था, और वो बुराई से हमेशा दूर रहता था। इसकी वजह से परमेश्वर उसे बहुत प्रसन्न करते थे, और परमेश्वर उससे प्रसन्न थे। आमीन आमीन। सीधा था, धर्मी था, खरा था, और बुराई से वो दूर था। इस कारण से परमेश्वर उससे बहुत आनंदित थे। और आज हमारे अंदर भी जब यही गुण होगा तो परमेश्वर भी आज हमसे भी बहुत आनंदित होंगे, हमसे भी परमेश्वर बहुत खुश होंगे। आमीन आमीन। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं अच्छा खासा खुशहाल जीवन था, बच्चे थे, बेटे बेटियां थी, और अचानक शैतान एक दिन उसके जीवन में आया अय्यूब के, और सब कुछ उसने अय्यूब के जीवन में उथल पुथल करना शुरू कर दिया। बड़ी सी बड़ी परेशानियां उसके जीवन में लाना शुरू कर दिया। अय्यूब के जो बच्चे थे हम देखते हैं उसके बेटों और उसकी बेटियों को क्या कर दिया, शैतान ने खत्म कर दिया। एक छत के नीचे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और छत गिर गया, और उसके बेटे और बेटियां क्या हो गई, छत के नीचे दब के मर गए। अब उसकी बेटे बेटियां खत्म हो गई हैं, अय्यूब अभी भी आनंदित है। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु तू कैसा है, मैं तेरा धर्मी हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और तूने मेरे बच्चों को खत्म कर दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। और प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगा, प्रभु के ऊपर वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है। आमीन आमीन। और आज हम लोगों के जीवन में जब ऐसी थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम प्रभु को न जाने कितना कुछ बोलने लग जाते हैं, कि प्रभु में रहते हुए भी हमारे घर में सुधार नहीं आ रहा, सब कुछ हमारे घर का काम धाम सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, कोई उन्नति नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन अय्यूब क्या कहता है, प्रभु तुमने दिया था और तुमने ही ले लिया। प्रभु मेरे बच्चों को कौन दिया था? अगर तुम नहीं देते तो मेरे पास कहां बच्चे होते? आपने दिया था, आपने ले लिया, मेरा क्या गया? आपका धन्यवाद है। आमीन। अय्यूब के पास हम देखते हैं अच्छा खासा व्यापार था,
अच्छा बिजनेस था, बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, ऊंट थे, घोड़े थे। हम देखते हैं कि ऊंटों को चोर लोग चुरा ले गए, लूट ले गए, भेड़ बकरियां सब जल गई, खत्म हो गई। इतना बड़ा उसका बिजनेस जो था सब खत्म हो गया। अब वो यहाँ पे प्रभु को चाहता तो वो दोष लगाता कि प्रभु तू कैसा है, तुझे मेरा ख्याल नहीं है, तुझे मेरी चिंता नहीं है, तुझे मेरी परवाह नहीं है, मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा पूरा धंधा खत्म हो गया। अय्यूब ये बात नहीं बोल रहा है। अय्यूब क्या बोल रहा है कि प्रभु आपने ही मुझे ये बिजनेस दिया था और आपने ही इसे फिर ले लिया, मेरा क्या गया। हालेलुया। कल आपने ही मुझे इतना अमीर बनाया था, आपने इतना बड़ा बनाया था, इतना नाम दिया था, और आज आपने ही ले लिया, तो मेरा क्या गया इसमें। हालेलुया। कहता है प्रभु आपका धन्यवाद। लेकिन आज हमारे जीवन में हमारा काम, ऐसे बहुत सारे भाई बहन का मेरे पास फोन आता है, भैया मेरा काम नहीं चल रहा है, हम तो एतवार को संगति में आते हैं, हम तो प्रभु का उपवास भी रखते हैं, दशमांश भी देते हैं, उसके बावजूद भी मेरा काम नहीं चल रहा है। आज के बाद मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, मैं कोई दशमांश नहीं दूंगा, प्रभु का नाम ही नहीं लूंगा। बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। कुछ लोग तो प्रभु को सीधा गाली भी दे देते हैं, प्रभु सुनते ही नहीं है। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं करता था। तो अय्यूब क्या करता था, आए हम पढ़ेंगे। अय्यूब 1 का 21 और 22 खोलेंगे आप सभी लोग। अय्यूब 1 का 21 और 22। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जी सभी लोग खोलेंगे बाइबल, पुराना नियम, हाँ अय्यूब की किताब। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 1 का हम 21 और 22 पढ़ेंगे। और लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से, बच्चों चुप रहो, शांत रहो सभी लोग जी, अभी कोई नहीं बोलेगा। अय्यूब क्या कहता था, देखिए ध्यान से सुनिए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। इतना सब कुछ यहाँ हम देखते हो जाने के बाद अय्यूब क्या कहता है, मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया था। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं नंगा ही लौट जाऊंगा, जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। यहाँ पे जो कुछ मुझे मिला था, जो कुछ मेरे पास था, वो सब यहोवा परमेश्वर प्रभु तूने दिया था। यहाँ मेरे पास कुछ मैं लेके नहीं आया था। और आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में, या किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई समस्या होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेके आए थे और प्रभु को डांटने लगते हैं, प्रभु के ऊपर बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, लगता है कि हम लेके आए थे। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है कि माँ के पेट से मैं नंगा आया था और मैं नंगा ही वापस लौट जाऊंगा, मेरा क्या जाएगा, जैसा आया था मुझे वैसा ही लौट जाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो अय्यूब को हम देखते हैं कि अय्यूब दोष नहीं लगाता है, और हम लोग तो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। परमेश्वर को न जाने हम कितनी तरीके से बोलते हैं, कितना कोसते हैं जब हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ लेके आए थे,
सब कुछ ऐसा लगता है हमें लेके आए थे, जो हमसे परमेश्वर ने छीन लिया। हालेलुया। हम अपनी माँ के पेट से नंगा आए थे, और जो हमारे पास यहाँ पे आया वो सब किसका है? परमेश्वर का है। उसने मुझे थोड़े दिन के लिए दिया है कि लो संभालो, मेरा जब दिल करेगा मैं अपना चीज फिर वापस ले लूंगा। फिर कल मत करना। जब लेते वक्त, आज बच्चा जन्म लेता है, बड़ी धूमधाम से नाचते हैं गाते हैं। आज मेरे बच्चे का बरही क्या बोलते हैं, निकासन है, निकासन है, न्योता दे देते हैं, सब लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब नाचेंगे डीजे लगा के, है ना, कि हमारे घर में आज खुशी आई है, खुशहाली का दिन है। प्रभु ने खुशी का भी दिन बनाया है और दुख का भी दिन बनाया है। ये दोनों बनाया हुआ किसका है? प्रभु। तो जब बच्चा आता है तो इतना धूमधाम से नाचते हैं गाते हैं झूमते हैं, कितना आनंदित होते हैं। अगले साल बर्थडे मनाएंगे, कितना खुश होते हैं। लेकिन जब दुख का दिन आता है वही मर जाता है। इतना रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना फड़फड़ाते हैं, प्रभु को हम इतना कुछ डांटते हैं कि प्रभु मुझे दिया ही क्यों जब लेना था तो। हालेलुया। प्रभु आपने लिया ही क्यों जब मुझे दिया था तो। कुड़कुड़ाने लगे। प्रभु की इच्छा है भाई, वो जब चाहेगा आपको हंसाएगा, वो जब चाहेगा आपको रुलाएगा। आपको दोनों से प्रेम करना है, खुशी से भी और दुख से भी आपको प्रेम करना है। जितना खुशी में आप नाचते गाते हैं उतना दुख में भी आपको खुश रहना है। हालेलुया। ये जीवन का महत्व है। आमीन। और अय्यूब ने कभी नहीं कहा प्रभु कि तुमने दिया था तुमने ले लिया है। उसने कभी प्रभु को डांटा नहीं, कोसा नहीं, बड़बड़ाया नहीं, गाली नहीं दिया। बस इतने कहता प्रभु तूने दिया था तुमने ले लिया, आपका धन्यवाद। हालेलुया। आज भाई मेरी बहनें, हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। प्रभु हमें देता है और प्रभु हमसे ले लेता है। हम यहाँ पे कुछ नहीं ले आते हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं। और अय्यूब यही बोलता है, अपनी माँ के पेट से मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। तो मेरे भाई मेरी बहनें, आज आप सभी लोग, हम जैसे देखते हैं अय्यूब का जीवन था कि बिना कुड़कुड़ाए वो सब कुछ सहता रहा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु का धन्यवाद करता रहा। यहाँ तक इतनी समस्या आई उसके जीवन में। एक समय में वो बहुत बीमार हो गया, उसके शरीर में पूरे फोड़े हो गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए। इतना दर्द हो रहा होगा उसको, इतना तकलीफ हो रहा है, और उसमें से पीक भी निकल रहा है, मेवात जिसको बोलते हैं, वो भी निकल रहा है। उसके बावजूद भी अय्यूब ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु इतना दर्द क्यों दे रहे हो, प्रभु इतना पीड़ा हो रही है, प्रभु इन फोड़ों का इलाज कर दो, मेरे फोड़ों को प्रभु कुत्ते चाट रहे हैं। कभी अय्यूब ने नहीं बोला। वो बोलता है प्रभु ये शरीर आपने दिया था, कल ये बहुत अच्छा था, आज इसमें थोड़ा तकलीफ है, कोई बात नहीं, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने पीड़ा के दिन में भी प्रभु को वो डांटा नहीं, कोसा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। और आज हम लोग क्या हैं, थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ, एक थोड़ा निकल आए तो ऐसा लगता है बड़ा पहाड़ गिर गया है ऊपर, और प्रभु को हम डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। प्रभु तुझे मेरी चिंता ही नहीं है, प्रभु तुझे मेरा ख्याल ही नहीं है, तू मुझे देख ही नहीं रहा है, तुझे मेरी सुध ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु सब देख रहा है। लेकिन अय्यूब की तरह हमें अपने दुख को भी बर्दाश्त करना है, उसमें भी प्रभु को हमें क्या देना है, धन्यवाद देना है। आज प्रभु ने हमें अच्छा रखा है, हमारे शरीर अच्छा है, मेंटेनेंस है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है। कल बीमार होते थे, इसको हमें प्रभु को डांटना कुड़कुड़ाना नहीं है, परंतु धन्यवाद करना है। प्रभु आपने तो कल अच्छा रखा था, आज दुख है तो क्या बात है, ये भी प्रभु मैं अपने गले लगाता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। इतना ही नहीं, जब अय्यूब फोड़ों से भर गया, उसकी पत्नी आके, जिसको प्रभु ने बोला था कि तेरी हड्डी में की ये हड्डी है, तो अय्यूब की जो हड्डी थी, उसकी पत्नी, वो भी आके आज अय्यूब को बोलती, क्या तू प्रभु धन्यवाद हो तेरा,
क्या धन्यवाद हो प्रभु तेरा करता रहता है। तेरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, तेरे फोड़े हो गए हैं, अभी भी तू कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरा बिजनेस मर गया है, तू अभी भी बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर तू प्रभु को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझको छोड़ के चली जाऊंगी। कि तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो कहना बंद कर दे। क्या दिया है प्रभु ने तुझे? जो कुछ तेरे पास था सब तो प्रभु ने ले लिया। वो बोलता है प्रभु ने तो दिया था, प्रभु ने ले लिया है, मैं क्या लाया था यहाँ पे? कहती नहीं, तू प्रभु को धन्यवाद करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको छोड़ के चली जाऊंगी। अय्यूब कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कल तूने इसको मुझे दिया था, आज तू इसको ले रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो कहता तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं प्रभु को अपने नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। बोलता प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ही कल मिलाया था, तूने ही मेरे पास उसको कल लाया था, नहीं मैं कहाँ ढूंढता इसको, आज तूने ही ले लिया, मेरा क्या गया है इसमें। हालेलुया हालेलुया। वो पूरी तरह से अड़ा रहा और खड़ा रहा और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा खरा धर्मी है, ये सीधा है और ये बुराई से हमेशा दूर रहता, परमेश्वर उससे प्रसन्न था। परमेश्वर कहता अब इसके ऊपर कोई भी दुख नहीं आएगा, अब मैं इसे ऊंचा करूंगा, अब मैं इसको पहले जितना इसके पास था उसका 4 गुना मैं इसको वापस दूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने कहा कि निरंतर प्रार्थना जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो अय्यूब परीक्षा में पड़ा, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम ऐसी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो हमारे पास पावर है, यानी कि हमारे पास परमेश्वर की प्रार्थना है और उस प्रार्थना के द्वारा हम आंधी को भी रोक सकते हैं, तूफान को भी रोक सकते हैं, बारिश को भी हम रोक सकते हैं और बारिश करा भी सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। बीमारी को रोक सकते हैं, महामारी को रोक सकते हैं। आज हमें परमेश्वर ने वो प्रार्थना की ताकत दिया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी रोक सकते हैं, बड़े से बड़े अकाल को भी रोक सकते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का पावर दिया हुआ है, इतना प्रार्थना में ताकत है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें सूरज और चंद्रमा को भी रोकने की ताकत दिया हुआ है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, जैसे यरीहो की दीवार को खुदा ने गिरा दिया, हमें भी बड़ी बड़ी दीवारें गिराने का ताकत दिया है। परमेश्वर ने कहा तो राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखेगा तो इस सातूत के पेड़ से बोलेगा कि जाकर समुद्र में खड़ा हो जा, तो वो समुद्र में जाके खड़ा हो जा। लेकिन तेरा विश्वास कितना होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। हालेलुया हालेलुया। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए तो पहाड़ को भी बोलेंगे तो पहाड़ भी यहाँ से खसक जाएगा। आमीन आमीन। प्रार्थना में इतनी ताकत है मेरे भाई मेरी बहने, इसलिए परमेश्वर ने कहा जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर की मत सुनो, शरीर तुम्हें सोने को बोलेगी लेकिन आत्मा तुम्हें जागने को बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। शरीर कहेगी अभी रहने दे प्रार्थना करने का, लेकिन आत्मा कहेगा नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की आज के इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।